good afternoon. In continuation of previous lecture, सेट थ्योरी, कल आपको सेट क्या होता है उसको डिस्क्राइब लिखने के तरीके और उसके बाद सबसेट्स और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको चाहिए कि हमें उन पर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, वो पॉइंट्स उनको अच्छे ढंग से करना है। और नेक्स्ट भी डिस्कस सेट ऑपरेशंस। Set operations. Okay, and before discussion set operation, one thing or one concept is very important in set theory, the universal set. Okay, so universal set universal set. Universal set means a set which contains all set in a given context. मतलब जो सेट हम कंसीडर कर रहे हैं, जितने भी सेट्स कंसीडर कर रहे हैं, उस फील्ड में, उस कंसीडरेशन में जो सबसे बड़ा सेट बने, जो गिवन सेट्स को कंटेन कर ले, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज we take in as universal set, and then other sets may be the set of student of 12th class, set of student of 10th class, set of student of art stream, set of student of science stream. So जितने भी ये सेट्स होंगे उनके लिए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज जो होगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सपोज नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करें किसी एक पर्टिकुलर सिटी में, नंबर ऑफ सेट ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेज इन लखनऊ सिटी, सो देन एंड CBSE स्कूल इन suppose in the same city Lucknow, or CBSE school in other city as Allahabad suppose. So different type sets consider, then the set of all intermediate college in UP will be taken as universal set. तो जिस फील्ड के हम सेट्स कंसीडर कर रहे हैं उस फील्ड में उन सेट से सबसे बड़ा जो सेट, सुपर सेट सभी का होगा, वो यूनिवर्सल सेट होगा। और यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल U से डिनोट करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अभी हम लोग सेट ऑपरेशंस में एनालिटिकली सेट नोटेशन में भी डिफाइन करेंगे और वेन डायग्राम से भी। तो सेट नोटिस वेन डायग्राम में जो हम ज्योमेट्रिकली सेट को रिप्रेजेंट करेंगे बाय ए सर्किल, ओके, बट यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय ए रेक्टेंगल। तो अब ध्यान रखेंगे इन फर्दर स्टडी कि जब हम सेट को डिनोट करेंगे एज ए बाय डायग्राम, मतलब पिक्चोरियल उसका जो लेंगे वो उसमें सर्किल से सेट को डिनोट करेंगे, और यूनिवर्सल सेट जो होगा हमारा वो आपका रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। ओके, सो यूनिवर्सल सेट का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम जो भी सेट्स कंसीडर कर रहे हैं उस कंसीडरेशन में, उस कंटेंट में जो ऐसा एक सेट जो सभी सेट्स को कंटेन करे। ठीक है, मतलब उनका सुपर सेट हो। ओके, so again we start our concept set operations। सभी लोग पढ़े हैं उसमें। सेट ऑपरेशन मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो समुच्चय संक्रियाएं क्या होती हैं। यूनियन, फर्स्ट सपोज यूनियन ऑफ टू सेट्स, union of two sets, suppose A and B, A
So, it is denoted by A union B, and in set notation it is defined as set of elements, ठीक है, such that Ax belong A or Ax belong B. Okay. By definition, the union of two set is the set of elements, some particular A and B, A union B, then it is set of elements which belong A or B or in both, दोनों में भी हो सकते हैं. So, this is the set notation definition of the union of two sets. Okay. Similarly, intersection of two sets. Intersection of two sets denoted by A intersection B, and it is set of elements which belong A and B both, that is X belong A and X belong to B. This is, there is OR in case of union, मतलब या तो A में या B में या दोनों में, लेकिन इंटरसेक्शन में ना कॉमन जो होंगे आपके. सो X belong A and end is used there. तो बहुत क्लियर है. बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें चूँकि आपको ऑब्जेक्टिव करना है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर होना चाहिए दोनों डेफिनेशन, यूनियन और इंटरसेक्शन की. अंडरस्टूड. एंड इन वेन डायग्राम, if B union, in case of union, suppose A and B, okay, but in the case of continuation of intersection two sets, if intersection of two sets is null set, empty set, that is there is no any point is common, none point is common, then sets are called disjoint sets. Disjoint sets. Disjoint sets. Disjoint set means two sets are called disjoint if A intersection B equal to phi, that is no point is common, A intersection B. And by Venn diagram two disjoint sets, so no intersecting portion between them. Suppose this is A, it is B. So, these are disjoint sets, no common. And in set notation, A intersection B equal to phi. Okay. So, to discuss again union by Venn diagram, if sets A and B are disjoint, okay. Suppose this is a universal set U and A and B are disjoint, suppose A and B. So, the A union B is shaded portion of this both. So, A union B, and there may be also A and B. If not disjoint, then whole A and B, this portion represent A union B. This is A, it is B. In both cases, it is also denoted A union B, and it is also. This is first in case disjoint. So, both are taken, and in case of not disjoint, so this. Similarly, both by Venn diagram, and if AB are two sets, okay, and so in case of intersection, the common portion, this is set A and this is set B, so it represent A intersection B,
A intersection B. This is by Venn diagram. Definition is clear. That union A union B, that is set of elements which belong A or B or both, and intersection which are common in A and B. So, Venn diagram is given as in this case. And next we consider next operation. Intersection and difference of two sets. Difference of two sets. Difference of two sets. Difference of two sets. Suppose A and B are sets, and we have to determine A minus B. This is difference of two sets. So it is defined as set of X such that X belong A and X does not belong to B. This is A minus B. And by Venn diagram, it means this is A and B. There may be also two cases, disjoint or not disjoint. In general, suppose A and B. So, this is set of elements of A which do not belong in B. It means this portion, this portion. और अगर आपका disjoint है तो फिर A के इक्वल हो जाएगा. A minus, if A and B are disjoint, then A minus B is equal to A. Okay? And by Venn diagram we can see that A minus B is also equal to this is portion of A, and इसमें से हमने आपका उसको डिलीट कर दिया है. तो then according to that portion, this is portion A minus B and this is B. Okay? So, set of elements of A and do not belong set B. Okay? There is other method and और हम लोग प्रॉब्लम में भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? And disjoint के केस में क्या होगा? If similarly we can define B minus A also. तो then B minus अगर डिफाइन करते हैं तो V minus A is set of those elements which belong to B and does not belong to A. Okay? This is B minus A. And if A and B are disjoint, then A minus B equal to A. Similarly, B minus A equal to B if A, B are disjoints. Okay? So, the third operation, first is union and second is intersection, third is difference. Okay? And next operation is next operation is complement. The complement of a set A is denoted by A dash or A C, the complement of set A, okay, of set A.
and it is defined as A dash or AC equal to U minus A, which is universal set. U is universal set. So, by definition, previous definition of difference, we can define this is set of elements which belong to U and does not belong A. This is complement. Okay. So, as in our case of this is set A, suppose this is universal set. So, complement of A, that is outside, matlab U minus A, this is this portion, this is A dash will be, by Venn diagram it is A dash, okay, complement of two sets by Venn diagram. And so, if difference is clear, then you can find also complement of a set which is difference from universal set. Okay? And next operation is symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets. The next operation. Difference of two sets A and B is denoted by in this symbol, and symmetric difference of A minus B is equal to we can write A minus B and union B minus A. In other words, it is also equal to A union B minus A intersection B. A intersection both side. So, the symmetric difference of two by Venn diagram, this is suppose universal set, this is A, it is V, and so the symmetric difference of two sets A and B, this is A union B minus A intersection B. So, A intersection B इसको छोड़ दिया जाएगा और फिर remaining part of A union B, it will be this. ये आपका बाकी पार्ट हो जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा A intersection B. So, by Venn diagram you can represent in such manner. Okay? So, these are 5 operations: union, intersection, difference, complement and symmetric difference of two sets. And so, these are very important, and many problems may rise regarding these operations, union, intersection. बहुत वेन डायग्राम बहुत मदद करेगा, अभी हम लोग कॉर्डिनल नंबर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स करेंगे उनके लिए भी. तो बहुत तो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं डायरेक्ट आपका. अब उस पर ये डिपेंड करेगा आपका कि हम जो है पर डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम ऑपरेशंस के रिगार्डिंग कि डायरेक्ट प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम जो कि ए बी सेट्स आर गिवन इन टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म एंड वी कैन फाइंड एनी वन ऑफ देम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव ए इक्वल टू इन टेबुलर फॉर्म सपोज 1 2 3 4 5 6 in such form and B equal to in tabular form 2 4 6. Okay. So,
and also 8 and 9, 10. This is, and suppose we have to determine A minus B. So, A minus B, or first we consider according to our discussion. So, A union B. हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, आप लोग पढ़े हैं यूनियन दो समुच्चयों का, तो उसमें क्या बताया आपको, कंबाइंड मतलब ए के बी एलिमेंट्स और बी के बी, जो रिपीट होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 8 9 10, दिस इज यूनियन। कोई भी एलिमेंट ले लें आप इसमें, या तो वो ए का एलिमेंट होगा या बी का, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में हो, लेकिन एक में निश्चित होगा। ओके, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बहुत आसानी से सब लोग समझ सकते हो। कॉमन एलिमेंट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं विच कम इन देयर इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, सो कॉमन 2 4 and 6, that is 2 4 6 intersection. A minus B, A minus B, set of elements of A which do not belong in B. So 1 चूँकि ये B में नहीं है, and 3 B में नहीं है, 5 B में नहीं है, ये ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, विच कम इन ए माइनस बी, ए माइनस बी। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड बी माइनस ए, दैट इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ बी विच डू नॉट बिलोंग इन ए, मतलब ए बी के वो एलिमेंट जो ए में बिलोंग ना करें। ओके, सो विच आर 8 9 10, चूँकि ये इसमें नहीं है ए में, तो 8 9 10, this is okay. And if we take as universal set of natural number, suppose ax such that ax belong n, and ax less than equal to 12, suppose, okay. This is in set builder form. Set builder form, a set of ax that is natural number, 12 तक नेचुरल नंबर का ये यूनिवर्सल सेट अगर हम कंसीडर कर दें, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विल बी ए डैश। ए डैश का मतलब u माइनस ए, और इट इज इक्वल टू 1 2 6 हटा दीजिए, देन रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 7 8 9 10 11 12, okay. And similarly we can find v dash, v dash, this is also u minus b, so element of this, अब ये क्लियर हो जाना चाहिए टेबुलर फॉर्म में, अभी हम लोग सेट बिल्डर में ही लिखेंगे क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, सभी लोग समझ सकते हैं, बस प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ज़्यादातर जब प्रॉब्लम आपकी कंपटीशन में आएगी, एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो मोस्टली ए और बी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होंगे। अभी हम लोग कंसीडर करेंगे, तो दिस इज 1 and 3 and 5 7 and 11 12, these b dash, okay. So and if we write here symmetric difference, symmetric difference A, symmetric difference B. So this is according to our definition that we take as symmetric difference A minus B union B minus A, okay. So A minus B, this is this set, B minus A, 8 9 10. So union of that set will be A minus B union B minus A. So it comes 1 3 5
8, 9, 10, किसी को भी आप मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, ये जो डेफिनीशन आपको अभी बताई थी उसके अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आप वेन डायग्राम से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और भी प्रॉब्लम देखिए, सिंपल प्रॉब्लम। Suppose set A equal to x such that x belong Z and 2 is less than equal to Z is less than equal to 10. B is set of x such that x belong Z and x greater than equal to 5. This is sets. Both are given at set builder form, A and B. Z for integers. x कौन से इंटीजर्स हैं? 2 से 10 और B set of integers greater than equal to 5. Okay, and suppose we have to determine here A union B. So A union B equal to क्या हो जाएगा आपका? A union B. अब ये बस थोड़ा सा ध्यान देना, कल मैंने डिस्कस भी किया था प्रीवियस क्लास में कि आपका अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो टेबुलर में कंसीडर करना, कन्वर्ट करना, जिसको आसानी से आप समझ सकें, ठीक है। तो ये आपका 2 से 10 और ये है आपका कहाँ से है? ग्रेटर देन 5, 5 से आगे सभी इंटीजर्स का सेट। तो जब इनका यूनियन करेंगे तो ये कंबाइंड हो जाएगा। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग Z एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि पहले केस में क्या है? पहले केस में मतलब ये आपका इंटीजर्स की ही केवल बात कर रहे हैं अगर हम, तो 2, 3, 4, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 ये। और इसमें सेकेंड वाले केस में क्या कह रहा है? ये ए का है और सेकेंड वाले केस में इससे आगे पूरा 5 से आगे। तो यूनियन करेंगे तो यहीं से, ये तो कंटिन्यूशन में है ही आगे आपका, तो वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी। समझ लें ए इंटर्स, थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं सिंपल वो इसी टाइप की होती है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन। अब देखिए इसमें तो ये पोर्शन इसके मतलब 5 से 10 वाला कॉमन है। ये तो गया इनफाइनाइट तक, बट 5 से और 10 तक का आपका कॉमन है। सो यू कैन राइट इट एज x सच दैट x बिलोंग Z एंड 5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10. Intersection, मतलब दिस इज कॉमन पोर्शन 2 till 10. ओके, एंड उसके बाद तो खैर ये और गया है लेकिन इतना कॉमन है आप। सो A intersection B है। Similarly you can find other operations A minus B, B minus A and complement. Complement, in case of complement the universal set is considered as Z. Okay, so चूँकि बताया आपको यूनिवर्सल सेट का मतलब ये दोनों सेट्स किसके कंटेक्स्ट में है? सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के पार्ट हैं, तो यहाँ पर जो ऑल इंटीजर्स का सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो अगर हम ए डैश की बात करेंगे तो ए डैश जो होगा आपका वो यू माइनस ए और यू यहाँ पर जो लेंगे वो जेड माइनस ए। तो z माइनस ए उसके टर्म्स में अगर हम डिफाइन करेंगे तो पहले आपका ये आएगा
लेस देन इक्वल टू 2 सभी आ जाएंगे, या लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x सच दैट ax बिलोंग z, और ax लेस देन इक्वल टू 1 एंड ax ग्रेटर देन 10 11, ये लेस देन इक्वल टू तो है ही आपका, एंड या यूनियन भी लिख सकते हैं ax ग्रेटर देन इक्वल टू 11 उसके आगे। तो ये ऑपरेशंस आप आसानी से, बस शर्त मतलब इसी बात पे प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा आपको, कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिए जाए तो उसमें फिर हम ऑपरेशन को सही डिफाइन कर लेना, और जो मतलब बहुत इजी सवाल होगा आपका। कॉन्सेप्ट केवल क्लियर अगर है तो आप सब लोग, अब सवाल केवल यही होता है कि सवाल ऐसे नहीं होते कि कोई कर ना सके, मोस्टली स्टूडेंट कर लेंगे, लेकिन टाइम बाउंड, कम से कम समय में हम उसे कर सकें इस तरीके से। तो वो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स रहती हैं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम विद इन टाइम आसानी से उनको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज सिंपल प्रॉब्लम based on set operations. Okay, there are some laws of set operation as set operations are, we can say sorry, algebra of sets. Algebra of sets में हम लोग जैसे algebra of numbers, there are addition, subtraction, multiplication. As in case of algebra of sets, we consider set operation, union, intersection, difference, complement, symmetric difference. Okay, so there are some laws of algebra of sets. और बाय नेम आपको जानना है, क्योंकि कभी कभी एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, नाम पूछ लिया जाएगा लॉ का, तो बाय नेम आपको सीखना है। फॉर एग्जांपल आइडेम्प्टोलाइन, आइडेम्पोटेंट लॉ, और जनरली जो मेन ऑपरेशन यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ में, तो देयर वन ए union A equal to A, second A intersection A equal to A, मतलब the union with itself equal to itself. Similarly intersection, so this is for union, it is for intersection, idempotent law. Okay. Second identity, आइडेंटिटी मीन्स इस तरीके से जैसे नंबर केस में होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वैसे ही देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन सेट थ्योरी और इन अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो जैसे क्या आइडेंटिटी मीन्स वैसे बाय नेम याद रहेगा, आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसे नंबर को, नंबर केस में नंबर को ऑपरेट करें कि उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, वही आ जाए। जैसे एडिशन तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट, ए मतलब एनी नंबर एक्स प्लस जीरो दैट इज एक्स। In case of multiplication, usual multiplication, 1 is the identity, multiplicative identity. So in case of their operation union intersection, so if we take union of any set with, so there is no change A, and if we take intersection of any set with universal set, then this is again equal to A, वही रिजल्ट आ जाए। जिस सेट पे ऑपरेट करें तो वो वही सेट मिल जाए। तो यूनियन के रिस्पेक्ट में अगर एम्प्टीक सेट के साथ लेंगे तो वही आ जाएगा, और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लेंगे तभी वही से। सो दिस इज आइडेंटिटी लॉ। ओके, एंड देयर
commutative law. Commutative law, and this is for union A union B equal to V union A, and similarly in case of intersection A intersection B equal to V intersection A. Okay, and associative law. Associative law. Associative law for union A union B union C can be written as A union B union C. Okay. Similarly, in case of intersection A intersection B intersection C equal to A intersection B इंटरसेक्शन सी. ओके, क्या मतलब हुआ कि या तो पहले बी और सी का यूनियन ले लें, उसके बाद हम ए का लें, या ए बी का ले लें फिर, तो दिस इज सेम रिजल्ट. इट इज़ नोन एज एसोसिएटिव लॉ. हिंदी में जैसे आपका ये कम्यूटेटिव लॉ सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, और उसमें ऑर्डर मतलब क्रम बदल दे, ए यूनियन बी या बी यूनियन सी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दोनों केसेस में ये फॉलो करता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये जो नंबर थ्योरी है उसी से एक्सटेंड किए गए हैं, बट इट दीज आर रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ सेट ऑपरेशन. सो इन सेट थ्योरी दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. They are also distribution law, first of union over intersection. So A union B intersection A union C, and second it is called distributive law of intersection over union. Okay. So this is operate with whole operation, first B and then C. So it comes A intersection B union A intersection C. Yeah. So distributive law. Okay. And next is one law which is most important in set theory, which is De Morgan's law. Okay, De Morgan's law, most important. De Morgan's law. That's one. A union B whole dash, that is complement of A union B is equal to intersection of their complement A dash intersection B dash. And second, similarly, complement of A intersection B, this is equal to A dash union B dash, that is union of their complement. Okay. And it is called De Morgan law. So these are very important law, और by name इस तरीके से एक्सप्रेशन दे दिया गया, और लॉज ऑप्शन में 4 लॉ लिख दिए गए. तो ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, किस लॉ का स्टेटमेंट है, ये आपको टिक करना होगा. तो बाय नेम आपको मतलब ये ध्यान से देखना है, सीखना है इसको, और प्रैक्टिस करनी है. तो ये थे ऑपरेशन. ऑपरेशन पर सिंपल प्रॉब्लम अभी डिस्कस की, अभी और प्रॉब्लम, उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग. और पहले थोड़ा थ्योरी, बेसिक थ्योरी को समझ लें, उसके बाद फिर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. ओके. एंड आफ्टर दैट कल आपको बताया था कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट. कॉर्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट. ओके. तो कॉर्डिनल नंबर पर
कुछ रिजल्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बेस्ड ऑन कॉर्डिनल नंबर। ओके, सो दीज आर स्पेशली some okay, so some results on cardinal number of sets. Some results on cardinal, फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है जो cardinal number बेस्ड इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, जिसको हम लोग रियल प्रॉब्लम भी कहते हैं, इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, उसमें हम लोग ये रिजल्ट यूज करते हैं। दो मेथड है, आइदर बाय यूजिंग दिस फार्मूला जो हम डिस्कस करेंगे, और अदरवाइज सेकेंड अप्रोच इज टू यूज अ वेन डायग्राम। तो दोनों से हम बताएंगे, और जिससे आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं। वो सभी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट, दिस इज कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, and if in particular if A and B are disjoint, then A union B is equal to NA plus NB. Since in this case disjoint, so A intersection B equal to phi. Phi means non-element. So then it becomes N A union B equal to N A plus N B. Okay, and this formula for three sets, which is, suppose sets are A, B, C, then cardinal number of A union B union C, the general formula is NA NB plus NC माइनस, याद रखें बहुत असिमेट्री है, पहले तो सम इंडिविजुअल, फिर दो दो के यूनियन इंटरसेक्शन के कॉर्डिनल नंबर का डिफरेंस, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. This is second for three sets, that is number of A or B or C. Okay, so then we use this formula if respective things are given. अगर ये चीज़ें आपको दी गई हैं अकॉर्डिंग प्रॉब्लम, तो हम इसका यूज, इसका भी ये जनरल फार्मूला है, A B C are any three sets, then we apply this formula. Okay, but in particular if A B C are disjoint, A B C are disjoint, then this is very simple. In this case intersection will be phi, so their coordinate 0, and then in this case it is direct equal to sum of their coordinate number, that is Na plus Nb plus Nc in this case. Okay. Third,
formula, cardinal number of, suppose A minus B. A minus B means number of elements in A but not in B. Okay. So, this is as number n A minus n A intersection B. Similarly, we can define n B minus A. Okay. This is n B n A intersection B. Okay. And इसी में fourth, this is n of symmetric difference. अब ये वर्ड्स में कब यूज करेंगे इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले फार्मूला ज़रा देख लीजिएगा, इसको कब यूज करेंगे, यूनियन और ये और भी अभी है, तो वो डिपेंड करेगा जब हम वर्ड्स प्रॉब्लम की, रियल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे, उस पर समझ पाएंगे। अभी केवल डायरेक्ट फार्मूला। सो दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। अब चूँकि अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ए माइनस बी और बी माइनस ए वो आपका मतलब ये बाय डेफिनीशन जो होगा वो हो जाएगा आपका एन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ये आपका दोनों a माइनस बी और b माइनस ए डिसजॉइंट्स होते हैं। तो दो का यूनियन डिसजॉइंट तो डायरेक्ट सम हो जाएगा, और डायरेक्ट सम हो जाएगा तो एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। ओके। एंड और ये डेफिनीशन फिर हम यूज कर लें एन ए माइनस बी और एन बी माइनस ए, तो ये ऐड कर लेंगे और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सो फाइनल कंक्लूजन इज एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सेट थ्योरी में, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज करेंगे। और उसमें इसके बाद देख लीजिए यूनियन ऑफ 2 सेट्स के लिए, यूनियन ऑफ 3 सेट्स, और डिफरेंस इन बोथ मैनर, चाहे a माइनस बी निकालें चाहे b माइनस ए के लिए, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से अभी जो हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है उसका भी यूज कर सकते हैं, और उस केस में अगर निकाला जाए, ठीक है, तो उसमें this is for n a dash union b dash, n a dash union, विक्रम ये so by using De Morgan's law, it is equal to n u minus n, since we write it as first, suppose by n, this is A union
A dash union B dash, so it can be written A intersection B whole dash by De Morgan's law, okay. And dash, so this is again we write n u minus A intersection B, okay, A intersection B. So this is nu minus A intersection B, okay. Similarly, n A dash intersection B dash, so it is equal to nu minus n A intersection union B. Similarly, so these are, मतलब अब ये वर्ड्स में कब यूज करना होगा, क्या लिखा होगा, नाइदर ए नॉर बी, डैश ए डैश मतलब नॉट इन ए, सो नाइदर ए नॉर बी, देन बी यूज, ठीक है, इसका यूज करेंगे. और देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, सपोज देयर आर इन केस ऑफ 2 एग्जैक्टली 1 ए माइनस बी, सपोज ए में केवल ए में हो, ठीक है, बी में नहीं है, केवल बी में हो ए में नहीं, तो बी माइनस है. ऐसे 3 सेट्स के लिए नंबर ऑफ, दिस इज अवर फार्मूला नंबर इज 3, 4, okay, and 5, 6. Number of elements in exactly one of the A, B, C. In case of 3, exactly one of, so this is we write is equal to Na plus Nb plus Nc and minus 2 times Na intersection B minus 2 times B intersection C minus 2 times A intersection C and plus 3 times Na intersection B intersection C. 3 सेट्स हैं, उनमें से मतलब एग्जैक्टली एक में हो, किसी एक में एग्जैक्टली एक में हो, वो नंबर फाइंड करना. इसी तरीके से 7 आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन exactly 2 of A, B, C. 3 सेट्स दिए गए हैं, उनमें से ठीक किन्हीं 2 में हो, ठीक है. तो उसके लिए विच इज फार्मूला Na intersection B plus B intersection C plus C intersection A minus 3 times Na intersection B intersection C. Yeah.
क्योंकि एक एक बार आएगा डबल हो जाएगा तो फिर वो 3 टाइम्स उसका. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट results based on cardinal number and which are used further in our birds problem. जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने के लिए बाय एप्लीकेशन ऑफ, तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम गिवन होंगी आपको. तो जैसे अभी हम लोग सिंपल कौन सा फार्मूला याद होगा तो हम लोग बहुत इजी वे में यूज कर सकते हैं और ये बता सकते हैं. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका this is in case of first that is, तो बोला कि नहीं हाथ से ही रेज होगा. ओके. फॉर एग्जांपल सिंपल बेसिक डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला. सपोज NA union B equal to 50, NA equal to 40 and NB equal to 30. Okay, and find NA intersection B. तो डायरेक्ट फार्मूला है A intersection B. Find A intersection B. Second NA minus B. Third B minus A. ये रिजल्ट्स हम लोग निकाल सकते हैं. इस तरीके से अगर गिवन है आपका रिजल्ट तो डायरेक्ट यूजिंग फार्मूला. सो अब पहले चाहिए हमें इंटरसेक्शन. तो क्लियर है, अभी हम लोगों ने देखा उसमें, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो उसमें अभी हम लोगों ने यूज किया था. पहले ही फार्मूला था जिसमें ये सभी टर्म्स आएंगे आपका. बस इस पर ये डिपेंड, जो फार्मूला बेस्ड है, बहुत सिंपल है. एक दो बार जब आप यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, भले पहले ना याद हो पाए देख के कर लें हम, लेकिन अगर वो पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, 2-3 बार यूज करेंगे, वो आपको याद हो जाएंगे. फिर प्रैक्टिस से ये बस सीखना है कि कौन सा फार्मूला कब कहाँ यूज होगा. तो अगर कुछ डेटा इस तरीके से दिया गया तो वो डायरेक्ट फार्मूला का यूज है आपका. सो there one formula is NA union B equal to NA plus NB plus general formula minus NA intersection B. Okay. So 3 things are given, 4 unknown total, and 3 are given, and then you can find 4th. निकाल सकते हैं. तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू NA प्लस, मतलब बहुत सिंपल है. बताने में टाइम थोड़ा लग भी रहा है, जब आप प्रैक्टिस में कर लेंगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे. बहुत से लोग थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम में देख के ही बता देंगे आंसर है. NB प्लस, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर ले, माइनस NA यूनियन B. तो ये आपका है NA है, दैट इज़ 40 एंड 30, और ये माइनस 50, सो दैट इज़ 20. NA इंटरसेक्शन B. इसके बाद सेकेंड पूछा गया है आपका, ये तो आ गया है. सेकेंड NA माइनस B, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला था आपका, NA माइनस B. So NA minus B, there is formula
ANA minus B equal to ANA, okay, minus ANA intersection B. So this is NA is 40 and this is 20. अभी हम लोगों ने find किया, that is 20. Similarly, we can find third B minus N of, that is number of elements in B minus A. So B minus A, Y direct, same, NB minus N in A intersection B. So it comes 30 minus 20, that is 10. अब सिंपल डायरेक्ट यूज करके, और इस टाइप की उसमें हम लोग बर्ड्स प्रॉब्लम भी होगी। ये तो डेटा अगर डायरेक्ट गिवन है तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, बहुत इजी प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद फिर हम लोग और बहुत सी चीज़ें, मतलब जो भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कर सकते हैं। आइए एक और बर्ड्स प्रॉब्लम पर आपको बताएं उसमें। तो उस केस में for example, suppose in a class of 60 students, इस क्लास है 60 स्टूडेंट्स की, जिसमें से 40 स्टडी मैथ्स and 25 physics in a class of 60 students, 40 maths and 25 physics. Okay, so two अगर ऑब्जेक्ट ले लें हम, टू सेट्स से रिगार्डिंग रिलेटेड, तो चलिए इतनी है कि इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 40 स्टडी मैथ्स, 25 फिजिक्स. सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स टीच फिजिक्स एंड मैथ बोथ? ओके, हाउ मैनी, नंबर 1, students study both maths and physics. Okay, and how many students study only maths? इसी तरीके से ओनली फिजिक्स, ये भी एक ऑप्शन दिया जा सकता है। तो ये बर्ड्स प्रॉब्लम थी कि इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 40 स्टडी मैथ्स, 25 फिजिक्स, एंड क्वेश्चन आर हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी बोथ मैथ एंड फिजिक्स? सो इट क्लियर, ऑल स्टूडेंट इन ए क्लास टीच आइदर ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, सो if we represent a set of maths by m, then this is 40, physics p, so np equal to 25, and it will be union, that is m union p equal to 60, and both, that is common. So first question is find number of M intersection P, and second question only mass, that is we have to determine n mass P minus M, mass only. So this is M minus P, this our question. तो अब ये सेम वैसी प्रीवियस प्रॉब्लम हो गई आपकी, जिसमें डायरेक्ट डेटा गिवन था और हम लोगों को प्रॉब्लम जो आस्किंग वैल्यूज़ थी उनको फाइंड करना था. तो वेरी सिंपल, एज
case of previous problem, we have n am intersection p equal to m plus np minus n m union p by first formula. नोटेशन चाहे कुछ भी हो, ए बी सी ले ले, एम पी, मतलब सेट के नोटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका. सो वी पुट वैल्यू दिस इज़ 40 and 25, ओके, एंड minus 60, so it come 5. This is first answer. Second, only mass, only mass. So it is second, that is number of m minus p. So by formula it is nm minus n m intersection p, and this is 40 minus, okay, mass 40 minus 5, that is 35. इसी तरीके से हम ओनली फिजिक्स के लिए भी निकाल सकते हैं. ये तो हमने फार्मूला का यूज़ किया. 2 सेट्स का केस है आपका, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट है या कोई भी इस तरीके से डिफरेंट 2 स्ट्रीम है, तो उसमें 2 सेट्स के लिए बनेगा. और इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो वेन डायग्राम से और इजी वे में कर लेंगे सॉल्व. ओके, सपोज दिस इज एंड 40, मतलब टोटल आपका कितना है 60, और उस केस में दिस इज फर्स्ट वी पुट सपोज कॉमन इज x, okay, or so there are maths and these are physics, okay, and in case this is 40, so x are this and these are remaining 40 minus x, total 40 होगा मैथ्स के लिए. ऐसे 25 जो इधर बचेगा वो 25 minus x, okay, and now we sum of will be 60. इन सभी का सम जो होगा वो आपका 60 होगा. तो 40 माइनस ax प्लस ax प्लस 25 माइनस ax इक्वल टू 60. ओके, सो दिस इज माइनस x, सिंप्लीफाई करेंगे, 65 माइनस ax इक्वल टू 60, दैट इज ax इक्वल टू 5. वो आ गया. तो यानी इंटरसेक्शन का 5 आ गया हमारा. तो फिर अब बचा, जब 5 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 35 हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया. तो केवल मैथ्स का ये पार्सन 35, ये केवल मैथ्स का बन जाएगा. मतलब यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग वेन डायग्राम है. और कुछ प्रॉब्लम 2 से और इससे भी मतलब सिंपल हो जाएंगे. अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये उससे और भी सरल हो जाएंगी. ओके, एंड नेक्स्ट भी कंसीडर, तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होगी 2 सेट्स 3 सेट्स पे भी हो सकती है. और मान लीजिए हम 3 सेट्स की कोई प्रॉब्लम डिस्कस करें, और एक प्रॉब्लम देख लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेट्स की. जैसे इसी में कहा था हम लोगों ने, अब हम 3 सब्जेक्ट्स के लिए, या सपोज इन ए सिटी they are reader of newspaper, some read paper A, newspaper B, newspaper C. So how many and A and B, मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम गिवन होगी आपको. और उसी तरीके से सिंपल प्रॉब्लम हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं आपकी. इसी टाइप की प्रॉब्लम कर रहे हैं जो भी किया था, कि इन ए क्लास ऑफ 55 students, 23 study math
24 study physics, okay, and 19 study chemistry, okay, 12 study maths and physics, and 7 study physics and chemistry, okay, and 9 study math and chemistry, and 4 study all subject, that is maths, physics, and chemistry. Suppose this is our problem. In a class of 55 students, 23 study maths, 24 physics, 19 chemistry, 12 study math physics, 7 study physics and chemistry, 9 study math and chemistry, 4 study math, physics, chemistry, all 3 subjects. Okay. First question, how many students study exactly one subject? How many students study exactly one subject? ठीक है, first question. How many students study exactly one subject? Okay. Second, how many students study only maths? And third, how many students study exactly two of the subject? Two subject. प्रॉब्लम फिर एक बार देख लें, सुन लें, समझ लें. इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, 23 स्टडी मैथ्स, 24 फिजिक्स, 19 केमिस्ट्री, 12 स्टडी मैथ एंड फिजिक्स बोथ, 7 फिजिक्स एंड केमिस्ट्रीज, 9 मैथ एंड केमिस्ट्री, 4 all 3 subjects. Okay, and question are, first, how many students study exactly one subject? How many students study only maths? How many students study exactly 2 subjects out of these? Okay, so there are 2 methods to solve it by using formula RY Venn diagram. ठीक है, हम दोनों डिस्कस करेंगे और उसमें आपको जो भी इजी लगेगा वो आप ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब ये और इनका यूज करेंगे तो suppose we denote it as maths. So total number 55, it means math denoted by AM and physics. So AM 23, P physics 24, and AN chemistry, this is 19. Okay,
and all three, so which come N M union P union C equal to 55. अब दो में N M intersection P, N P intersection C, N M intersection C और N M intersection C intersection P, ये नंबर. The set of student which who teach maths denoted by capital M, and set of student teach physics denoted by P, and similarly chemistry C. Okay. So then according to our problem, since there are total 55 students, so will be equal to number of their union and 2, 2. So ये given है आपका 12, 7, 9, 12, 7, 9 and 4 ये given. पहला क्या था आपका? पहला था कि एग्जैक्टली हाउ मैनी स्टूडेंट स्टडी एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट. तो अभी आपको फार्मूला बताया था एग्जैक्टली वन का, उसका हम लोग यूज कर लेंगे. और एग्जैक्टली वन के लिए आउट ऑफ 3 एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, सो फार्मूला वाज फॉर फर्स्ट number of students study exactly one subject equal to M plus P plus C minus 2 times intersection 2N M intersection P minus 2M P intersection C minus 2N C intersection M and plus 3 times M intersection P intersection C, ये वैल्यू है. अब ये सब डेटा गिवन है और उससे हम लोग ये निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं. तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप. सो इट विल बी 23, 24, 19 माइनस 2 times, ये भी 2 times 2 times 2 we take common, 12 plus 7 plus 9 and plus 3 times of 3 into 4. Okay. So this is 20, 47 and 66 minus 12 and 7 19 and 28, 56 and plus 12, that is 22. Okay, 10 plus 12, 22, exactly 1. अब इसको हम लोग वेन डायग्राम से, फार्मूले से तो कि यही है, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं वेन डायग्राम से. ठीक है. और जिसमें आपका मान लीजिए सेट ए, सेट बी और सेट सी. ये ए सरल लगेगा और तीनों के आंसर आप किसी भी मतलब इस टाइप के सी. ये लिखने का तरीका क्या होता है, जो सभी में कॉमन वो पहले 4, तो 4 यहाँ हो जाएगा और सपोज बी राइट एज MPC. ओके. सो तीनों में कॉमन 4 दिस इज.
अब m और p में कितना था 12, 4 ये निकल गया तो बचा आपका 8। फिर आपका p और c में 7, 4 ये निकल गया तो 3, क्योंकि काउंट हो जाएंगे जब उसको करेंगे। बस यही पॉइंट समझना है ध्यान से, बहुत ध्यान से। सिमिलरली m एंड c 9, तो 4 तो यही है आपके, तो विल बी 5। अंडरस्टूड। एंड नाउ इन मैथ्स टोटल है 23, और ये भी मैथ्स में ही काउंट किए जाएंगे। तो कितना हुआ 12 एंड दिस इज 5, ठीक है 17, और 17 और 23 टोटल है तो 6। ऐसे ही आपका 12, 15 और इसमें है आपका 24, तो टोटल जब चाहिए 24 तो 9 देयर, एंड 19 और इसमें आपका हो रहा है 9 एंड दिस इज 3 आपका 12 और 19, तो ये आपका बच्चा 7। ओके, वेरी सिंपल। अब किसी भी बात का क्वेश्चन हो जाए आपसे, आप बता सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था एग्जैक्टली 1, मतलब एक ही सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट पढ़ने वालों की, अब ये देखिए 6 ऐसे जो केवल मैथ्स पढ़ रहे हैं, 9 ऐसे जो केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 7 ऐसे जो केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट पढ़ने वालों का ये नंबर आ जाएगा 6 + 7 + 9। ओके, सो इट कम्स 6, 13 एंड 22, और यही हम लोगों ने अभी वाई फार्मूला चेक किया है। अंडरस्टूड। सो दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, केवल मैथ्स। तो केवल मैथ्स 6 स्टूडेंट्स। सेकेंड का जो आंसर है, पहले का आंसर तो आपका यही हो गया, चाहे वो फार्मूले से निकाला, चाहे आप वेन डायग्राम से निकालिए, 22 है। सेकेंड का आंसर केवल मैथ्स। क्वेश्चन जो अब हमारा था वो था कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी ओनली मैथ्स। ओके, सो इट मैथ्स, ओनली मैथ्स, so this is 6। and third exactly 2 subject, ठीक है। exactly 2 subject का मतलब ये स्टूडेंट्स हैं, जैसे 8 जो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 3 तो ये 8 + 5 + 3 दैट इज 16। तो ये आंसर आ जाएगा 2 का, ये नहीं आएगा, ये तीनों पढ़ रहा है। उसने कहा ठीक 2 एग्जैक्ट 2 सब्जेक्ट, तो एग्जैक्ट 2 में ये जैसे मैथ और फिजिक्स ये 8 पढ़ रहे हैं, मैथ और केमिस्ट्री 5 पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 3। ओके, सो ये आपके 2 वाले 8 कर लिए जाएंगे, 8 + 5 + 3 दैट इज 16। तो ये वेन डायग्राम से, तो आप देख लीजिए जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन एडवाइस यही है कि ऐसी प्रॉब्लम को अगर 3 सेट से रिलेटेड है तो वेन डायग्राम, चूँकि टाइम टेकिंग प्रॉब्लम रहती हैं, वेन डायग्राम से करेंगे तो आप अप्रोप्रिएट टाइम में कर लेंगे। ओके, ठीक, थैंक्स।